हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके एक्सरसाइज 8.1 को आज हम लोग सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लिया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी जो है समकोण है 90 डिग्री है और ये कोण सी इसका मान थीटा है। इस कोण सी के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है पी, बी सी क्या है, बेस है यानी आधार है बी, और ए सी क्या है, इसका कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो पी बी और एच में क्या संबंध होता है, समकोण त्रिभुज के पी बी और एच में संबंध होता है एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे पाइथागोरस प्रमेय से हम सिद्ध कर सकते हैं, या एच इक्वल टू होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह पी इक्वल टू होता है ए रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल्स टू होता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस कोण थीटा के लिए यदि हम साइन थीटा का मान निकालना चाहते हो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच यानी ए बी बटा ए सी। कोस थीटा का वैल्यू हो जाता है, मान हो जाता है बी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी। टेन थीटा का मान हो जाता है पी बाई बी यानी ए बी बटा बी सी। साइन के अपोजिट कह सकते हैं या इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है एच बाई पी यानी ए सी बाई ए बी। कोस थीटा के रेसिप्रोकल लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू होता है एच बाई बी यानी ए सी बटा बी सी। टेन थीटा के रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी यानी बी सी बटा ए बी। अब इन फार्मूलाज का उपयोग करके हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रॉब्लम है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका कोण बी जो है समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 60 सेंटीमीटर, ए सी नहीं दिया हुआ है, तो हम ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 40, 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ देंगे 625, किसका इसका वर्गमूल होता है 25 यानी ए सी हो गया 25। अब त्रिभुज ए बी सी में साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बटा एच। लेकिन इस कोण ए के लिए, साइन ए के लिए पी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी हो जाएगा, और एच यानी हाइपोटेनस कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो साइन बी ए का वैल्यू कितना हो गया, बी सी बटा ए सी। बी सी कितना है 7, ए सी कितना है 25। इसी तरह से कोस ए इक्वल्स हो जाएगा बी बाई एच। इस कोण ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, और कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनस ए सी होगा। तो ए बी का जगह लिख सकते हैं 24 बटा बी सी हो गया, ए सी हो गया 25। तो हम लोगों ने त्रिभुज ए बी सी में साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कर लिया। इसी तरह इसके दूसरे भाग में दिया है, हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी का। त्रिभुज ए बी सी में हमें पता है ये ए बी सी, ए सी कितना है 25, ए बी है 24 और बी सी कितना है 7। इस कोण सी के लिए साइन सी निकालना है। साइन सी का क्या होता है पी बटा एच। लेकिन इस कोण सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। यहाँ ध्यान देना है, इस कोण ए के लिए परपेंडिकुलर यानी पी ये था, बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। यहाँ कोण सी, इस कोण सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, और कर्ण हाइपोटेनस है ए सी। इसका वैल्यू हो गया 24 बटा 25। इसी तरह कोस सी
कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, कोस इक्वल टू होगा बी बाई एच। इस कौन सी के लिए बेस कौन है, बी सी है, और कर्ण कौन है, ए सी है। तो बी सी की जगह हम लिख सकते हैं 7, ए सी की जगह 25। इसका दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसका कोण क्यू जो है 90 डिग्री, और चित्र में मान दिया हुआ पी क्यू का 12 और पी आर का 13, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान निकालेंगे। क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस एक अन्य जो दी हुई भुजा है उसका स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144, दोनों को माइनस कर दिए 25 यानी 5। क्यू आर कितना आ गया 5, पी क्यू 12, पी आर 13 और क्यू आर क्या हो गया 5। अब हमें वैल्यू निकालना है 10p माइनस कोट आर का। इस कोण p के लिए टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा आधार, यानी p बाई बी, और कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, यानी b बाई पी। अब इस कोण p के लिए 10p है ना, 10p के लिए p का मान 10p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर है, तो हम लिखेंगे क्यू आर बाई आधार कौन है पी क्यू। इसी तरह आर के लिए, इस कोण आर के लिए बेस यानी आधार कौन है, इस कोण आर के लिए आधार है क्यू आर, हम लिख दिए क्यू आर, और इसके लिए परपेंडिकुलर का नाम पी क्यू, लिख दिए पी क्यू। यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5, पी क्यू कितना है 12, यहाँ क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, आंसर क्या आ गया 0। तीसरा प्रॉब्लम है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। इसको हम देखते हैं साइन ए इक्वल्स टू 3/4, फार्मूला क्या है p बाई एच, साइन ए इक्वल टू होता है p बाई एच। तो यहाँ p इक्वल्स टू क्या हो गया 3, h इक्वल्स टू क्या हो गया 4, तो हम b निकालेंगे, p और h दिया, b नहीं पता, b का फार्मूला क्या है b इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h कितना है 4 का स्क्वायर, 3 p है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 9 रूट अंडर 7। अब हमें निकालना है कोस ए और टेन ए। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, यानी कोस ए बराबर बी बाई एच, बी कितना है √7, एच कितना है 4, टेन इक्वल टू क्या होता है पी बटा बी, पी कितना है 3 और बी कितना है √7। इसका चौथा प्रश्न है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। आंसर में क्या लिखेंगे 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, तो कोट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इधर आ जाएगा 8/15। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू हो गया 8, p इक्वल्स टू क्या हो गया 15, तो h कितना निकलेगा, p और b दिया हुआ h पता नहीं है, हम h निकाल लेते हैं, h इक्वल्स टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p कितना है 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, कितना हो गया 9, 289, 17 का स्क्वायर होता है, यानी वर्गमूल निकालें तो कितना आ गया 17, एच 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन ए इक्वल होता है p बटा एच, p कितना है 15, एच कितना निकाला हमने 17। अगला है सेक ए, सेक इक्वल टू क्या होता है b बाई एच बाई बी, एच कितना है 17, बी कितना है 8। इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को सोल्व किया। अगले वीडियो में हम 5 से लेकर आगे के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इतना ही पर हम इसे छोड़ते हैं। थैंक यू।